पहला अध्याय दुर्गा सप्तशती। जय माता दी। मेघा ऋषि का राजा सूरत और समाधि को भगवती की महिमा बताते हुए मधु कैटववध का प्रसंग सुनाना। मार्कंडेय जी कहते हैं कि सूर्य के पुत्र सर्वाणी सूर्य की छाया से उत्पन्न, जिनको आठवां मनु कहते हैं, उनकी उत्पत्ति सुनो। मैं विस्तार से कहता हूँ। सूर्य का पुत्र भाग्यशाली सर्वाणी महामाया की कृपा से जैसे मनवंतर का स्वामी हुआ, वह भी सुनो। सर्वोच्च मनवंतर के मध्य सारे भूमंडल पर चैत्रवंशी सूरत नामक राजा थे। वे अपनी प्रजा को पुत्रों के समान पालन करते थे। उसी समय कोला विध्वंसी राजा इनके शत्रु हो गए। राजा सूरत के साथ इनका युद्ध हुआ। राजा सूरत के पास सेना अधिक थी, किंतु फिर भी ये युद्ध में हार गए। अपने प्रबल शत्रुओं द्वारा हारा हुआ राजा वापस आकर अपने नगर में राज्य करने लगा। वहां भी उस दुर्बल राजा का खजाना दुष्ट मंत्रियों ने हरण कर लिया। राज्य से हटाए गए राजा सूरत शिकार के बहाने अकेले घोड़े पर चढ़कर वन को चले गए। उस वन में राजा ने अहिंसक पशुओं से भरपूर तथा शिष्यों से शोभायमान महर्षि मेघा का आश्रम देखा। राजा उस मुनि के आश्रम में ठहरा। वहां मुनि ने उसका यथोचित सत्कार किया। नगर की ममता के आकर्षण से राजा सोचने लगा कि मेरे पूर्वजों का पाला हुआ नगर मुझसे छीन लिया। दुष्ट प्रजा का धर्म पूर्वक पालन करते हैं या नहीं। मेरा बलवान हाथी शत्रुओं के चंगुल में फंसकर ना जाने कैसा कष्ट भोग रहा होगा। जो प्रसन्नता भोजन तथा धन द्वारा मेरे अनुचर थे, वे अब दूसरों की सेवा करते होंगे। मेरा कष्ट से इकट्ठा किया हुआ धन अपव्ययी नौकरों द्वारा बेकार के कामों में खर्च होने से समाप्त हो गया होगा। इस तरह की चिंताएं राजा को सताने लगी। राजा ने आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा और पूछा कि तुम कौन हो? आपके यहाँ आने का क्या कारण है? तुम शोक से दुखी दिखाई पड़ते हो। राजा के नम्र वचन सुन के वैश्य विनय पूर्वक बोला, मैं धनी कुल में उत्पन्न हुआ हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्चरित्र पुत्र और पुत्र वधुओं ने धन के लोभ में मेरा धन छीनकर मुझे निकाल दिया है। इसलिए मैं वन में चला आया हूँ। अपने परिवार के आचरण वह सुख दुख के विषय में अब तक कोई समाचार नहीं मिला। मेरे पुत्र सदाचार में रत हैं या दुराचार में लगे हैं, यह कुछ नहीं जानता। राजा बोला, जिन धन के लोभी पुत्र स्त्री आदि ने तुम्हें घर से निकाल दिया है, उनके प्रति अभी तक आपके हृदय में प्रेम क्यों है? वैश्य ने कहा, आपने जैसे कहा वैसा ही मेरे मन में भी आता है। फिर भी क्या करूं? मेरे हृदय में उन धन लोभियों के लिए निष्ठुरता नहीं आती। जिस परिवार ने अपने पिता तथा सर्वस्व को त्याग दिया है, उसमें मेरा मन क्यों फंसा है, मैं जानता हुआ भी इस रहस्य को नहीं समझ पाता। उन दुराचारियों में मेरा मन फंसा है, पर क्या करूं? उन हृदयहीनों के लिए भी मेरा मन निष्ठुर नहीं होता। मार्कंडेय जी बोले, हे विप्र, राजा और वैश्य दोनों ही मुनि के पास गए और नमस्कार करके दोनों बैठ गए। राजा बोला, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, वह मुझे बताने की कृपा करें। मेरा मन वश में न होने से कष्ट होता है। छूटे हुए नौकर चाकर खजाने आदि की मुझे चिंता नहीं है, और यह जानते हुए भी कि वह मेरे नहीं है, एक अज्ञानी की तरह मुझे उनसे मोह है। और यह समाधि वैश्य भी पुत्र स्त्री द्वारा अपने परिवार द्वारा निकाला हुआ है, किंतु इसका भी मन उन्हीं में फंसा है। इस तरह हम दोनों अत्यंत दुखी हैं। उनके दोषों को जानते हुए भी हम क्यों फंसे हैं? विवेकहीन पुरुषों जैसी मूर्ता मुझ में तथा इस वैश्य में किस कारण है? ऋषि बोले, जैसे विषय सामने आते हैं वैसे ही समस्त प्राणियों को ज्ञान प्राप्त होता है। हे महाभाव, विषय सबके लिए अलग अलग हैं। कोई प्राणी दिन में अंधे हैं, कोई रात्रि में, और कुछ की दृष्टि दिन और रात्रि में एक ही है। ये सच है कि मनुष्यों को ज्ञान है, किंतु उन्हें ही है
पशु पक्षी सभी ज्ञान रखते हैं। जो पशु पक्षियों का ज्ञान है वही मनुष्यों का ज्ञान है, जो मनुष्यों का ज्ञान है वही पशु आदि में है। यह ज्ञान होने पर भी कि बच्चों का पेट भरने से हमारी भूख नहीं मिटेगी। इन पक्षियों को देखो कि अपने बच्चों की चोंच में मोहवश स्वयं क्षुधा से पीड़ित होते हुए भी अनाज का दाना डालते हैं। मनुष्य भी उपकार की आशा से पुत्रों का मोह करते हैं। क्या तुम यह नहीं देखते हो कि संसार पालक विष्णु की महामाया के प्रभाव से मनुष्य ज्ञानवान होने पर भी मोह माया में फंसे रहते हैं। इसमें कुछ आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि जगतपति विष्णु की योग निद्रा महामाया में संपूर्ण जगत मोहित है। यह चराचर जगत को उत्पन्न करने वाली भगवती ज्ञानी पुरुषों के मन को भी मोह में फंसा देती है। वही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान स्वरूप मुक्ति देने वाली भगवती है, जो प्रसन्न होकर वरदान देती है। वह भगवती संसार बंधन का कारण और सब ईश्वरों में की स्वामिनी है। यह सुनकर राजा सूरत ने पूछा, भगवान, आप जिसे महामाया कहते हैं वह भगवती कौन है? वह कैसे उत्पन्न हुई है और उसका क्या कर्म है? हे ब्राह्मण, मैं उसकी स्वरूप, उत्पत्ति और स्वभाव आपसे सुनना चाहता हूँ। ऋषि ने कहा कि वह भगवती नित्य जगत मूर्ति है। यह संपूर्ण जगत उसी का बना हुआ है। फिर भी भक्तों के हित के लिए अनेक प्रकार से उसकी उत्पत्ति हुई है। वह मैं कहता हूँ, सुनो। जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए वह उत्पन्न होती है, तब नित्य होने पर भी वह उत्पन्ना कहलाती है। कल्प के अंत में जब जगत जलमय हो गया और विष्णु भगवान शेष शैया पर सो गए, तब उनके कान के मैल से मधु और कैटभ नाम के दो भयानक असुर उत्पन्न होकर ब्रह्मा को मारने दौड़े। विष्णु भगवान की नाभि में फूले हुए कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा जी ने उन दोनों उग्र असुरों को देखकर और जनार्दन विष्णु को सोया हुआ जानकर उनको जगाने के लिए उनके नेत्रों में निद्रा, विश्वेश्वरी, जगतदात्री, संसार की स्थिति और नाश करने वाली भगवान विष्णु के तेज की अनुपम शक्ति निद्रा रूपी भगवती की इस प्रकार स्तुति की। ब्रह्मा जी बोले, हे भगवती, आप स्वर स्वरूपणी हैं और अमृत रूप हैं। नित्य अक्षरों में ह्रस्व, दीर्घ और लुप्त स्वरूप स्थिति हो। आप नित्य अर्ध मात्रा में स्थित हैं, जिससे विशेषकर कोई उच्चारण नहीं कर सकता। वे आप ही हैं। आप सर्वोपरि माता हैं। आप ही सारे विश्व को धारण और उत्पन्न करती हैं। आप ही पालन और नाश करने वाली हैं। रचना के समय सृष्टि रूपी तथा पालन के समय स्थिति रूपी हैं। और हे जगन्मंत्रे, अंत में इस संसार को आप ही संहार करती हैं। आप महाविद्या, महामाया, महामेघा, महास्मृति, महामोहा, महादेवी, महाश्री भी आप ही हैं। भ्यामनी, कालरात्रि, महारात्रि और मोह आप ही हैं। आप ही ईश्वर, ज्ञान, लक्षण, बुद्धि हैं। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि और शांति भी आप ही हैं। खड्ग, शूल और गदा और व्रत धारण करने वाली हो। शंख, धनुष, बाण, भुषंडी धारण कर रही हो। सौम्या, सौम्यतरा हो, अर्थात सब वस्तुओं से बढ़कर सुंदरी हो। आप देवताओं में सर्वोपरि हो। हे अखिलात्मिके, संसार की सत असत वस्तुओं की शक्ति आप ही हैं। और क्या स्तुति करें। आपने संसार के निर्माता, पोषक और विनाशक भगवान विष्णु को भी निद्रा के वश में कर दिया है। इसलिए आपकी स्तुति करने में कौन समर्थ है? मुझे और विष्णु को आपने शरीर धारण कराया है, इसलिए स्तुति करने की किसकी सामर्थ्य है? हे देवी, आपके ऐसे उदय प्रभाव के द्वारा ही आपकी स्तुति होती है। हे देवी, आप इन मधु कैटभ असुरों को मोह के वश में करो और इन राक्षसों को मारने के लिए उन्हें प्रेरित कीजिए।
ऋषि बोले, जब ब्रह्मा जी ने महाकाली तामसी देवी की यह स्तुति की, तब वह महामाया विष्णु भगवान को जगाने के लिए भगवान की छाती से निकलकर ब्रह्मा जी के मुख से सामने खड़ी हो गई और योग निद्रा से मुक्त होकर भगवान विष्णु उठ बैठे। भगवान विष्णु ये देखकर उन दोनों से युद्ध करने लगे। इस प्रकार उन राक्षसों से भगवान विष्णु का 5000 वर्ष तक युद्ध चला। इसके बाद बल से उन्मत्त मधुकैटभ महामाया से मोहित होकर बोले कि वर मांगो। भगवान बोले, यदि तुम मुझसे संतुष्ट हो, तुम दोनों मेरे हाथों से मारे जाओ, यही मेरा वर है। मेघा ऋषि बोले, हे राजन, जब वे दोनों वचनबद्ध हो गए तो सारे संसार को जल में देखकर उन दोनों ने कमल नेत्र भगवान से कहा, जहाँ भूमि जल में न हो वहाँ हमको मारो। विष्णु ने कहा, ऐसा ही होगा। कहकर जंघा पर दोनों के सिर रखकर चक्र से काट डाले। इस देवी का और प्रभाव सुनो, मैं तुमसे कहता हूँ। इस प्रकार मधुकैटभ वध नामक पहला अध्याय समाप्त हुआ। जय माता।